सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो झारखंड एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट का भी डिस्कस करूंगा। आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखें। आप देखोगे कि आपने बहुत कुछ नया जाना है। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया। देखिए, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये महान क्रांतिकारी थे, आप लोग जानते ही होंगे बिरसा मुंडा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इन ऑप्शनों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा ऑप्शन है 1895, तीसरा ऑप्शन है 1899 एंड तीसरा ऑप्शन है 1900। तो देखिए, मैंने इन सारे ऑप्शनों में आपको याद कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आप ऑप्शन को ध्यान में रखिए। देखिए, सबसे पहले 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। तो आप एक और डेट को भी याद कर लीजिए, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा जी का जन्म हुआ था। तो देखिए, इसमें और भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ हुआ था जन्म। तो वो जन्म हुआ था उलीहातू गांव में, जो कि तमाड़ में पड़ता है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन तो आपका हो गया 1875। देखिए दूसरा 1895। तो देखिए 1895 ईस्वी इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब 1895 ईस्वी में उन्होंने अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया था। ये याद रखिएगा, 1875 में उनका जन्म हुआ था, 1895 ईस्वी में वो अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किए थे। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है 1899। देखिए 1899 भी इन्हीं से रिलेटेड है। 1899 में इन्होंने क्या किया था। देखिए, ईसाई मशीनरियों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने विद्रोह को भड़काया भी था। तो 1899 भी हो गया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए एक 1900, ये भी उन्हीं से रिलेटेड है। 1900 में क्या हुआ था। देखिए 1900 में 9 जून 1900 को उनका देहांत हुआ था। वो रांची जेल में हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए 1875 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किए, और 1899 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह को भड़काया, विद्रोह करने का निर्णय लिया अंग्रेजों के विरुद्ध, और 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए उन्हीं से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे। तो देखिए ऑप्शन है कृषक, बुनकर, व्यापारी या लकड़हारा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी हाल फिलहाल में कोई बुक में पढ़ा था, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगा, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लूं। तो देखिए बिरसा मुंडा पेशे से बुनकर थे। देखिए बहुत कोई कृषि मारेंगे, लेकिन बुनकर थे वो। तो देखिए और एक बिरसा मुंडा से रिलेटेड और दो फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो 1895 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक हुआ। तो इस आंदोलन को मुंडा आंदोलन हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग और एक नाम कहते हैं, उसे हम उल गुलान भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि उल गुलान का मतलब क्या होता है। देखिए उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल। और आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहते हैं। धरती आबा, ये आप लोग याद रखिएगा, धरती आबा। हाँ, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है इसको, भवनाथपुर, लुपुंगड़ी और बनघाट। तो देखिए मैंने ये चारों ऑप्शन जो लिए हैं, ये चारों ऑप्शन से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है आपको। तो यहां पूछा गया है कि आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कौन जगह पे प्राप्त हुआ है। तो देखिए, तो इसका तो आंसर है इसको। चलिए इसको में सिर्फ चित्र ही नहीं प्राप्त हुआ है, और भी कुछ प्राप्त हुआ है।
क्या प्राप्त हुआ है? शैल चित्र, खुला सूर्य मंदिर और गुफाएं भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो देखिए और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसको कहाँ पे अवस्थित है, कौन से जिले में? तो इसको हजारीबाग जिले में अवस्थित है। तो चलिए देखिए और बी ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। भवनाथपुर, यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मिला गुफाओं में हिरन और भैंसे की आकृति। भवनाथपुर ये कहाँ है? ये गढ़वा में है। तो देखिए इसको में मिला आपको चित्र, मानव आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। भवनाथपुर में क्या मिला? गुफाओं में हिरन और भैंसे की आकृति। अब देखिए तीसरा है लुपुंगड़ी। लुपुंगड़ी में क्या है? प्राचीन कब्रगाह मिले हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन कब्रगाह कहाँ मिला, तो आपको बताना होगा लुपुंगड़ी में मिला है। तो देखिए चौथा ऑप्शन है बनघाट। बनघाट जो है वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे क्या मिले हैं? नवपाषाण काल पत्थर की कुल्हाड़ी और काले रंग की गृह भांड। हाँ क्वेश्चन है झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है? देखिए ऑप्शन है 9, 8, 10 या 12। तो देखिए झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। ठीक है 342 याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 342। उसके बाद देखिए 24 जनजाति प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आते हैं। 24 जो जनजाति होती हैं वो प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आते हैं और 8 जनजाति जो हैं वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो मेरा आंसर मिल गया, तो है 8 जनजाति जो है वो आदिम जाति की श्रेणी में आती हैं। तो देखिए इसमें से आपको नाम भी मैं जल्दी बोल देता हूं। नाम है बिरहो, कोरवा, असुर, पहरिया, विजरिया, सरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। हाँ चलिए देखिए झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो देखिए ये पिक्चर में जो आप व्यक्ति को देख रहे हैं ये भी एक महान व्यक्ति हैं। इनका नाम जयपाल सिंह जी है। तो इन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। तो इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। इनका जन्म 1930 ईस्वी में मुंडा परिवार में खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। ये एक हॉकी खिलाड़ी थे जिनके नेतृत्व में ही 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कभी पूछ देगा कि जसपाल सिंह किस खिलाड़ी से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा, हाँ सॉरी, किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा कि हॉकी। और यदि पूछ दे कि उनका जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा 1903 ईस्वी में। और देखिए लोग इन्हें मारांग गोमके के नाम से जानते हैं। इनको मतलब उपाधि दी गई है मारांग गोमके, जिनका अर्थ होता है बड़े गुरुजी, और लोग इन्हें प्यार से मुंडा राजा भी कहते थे। तो ये दो चीज याद रखिएगा, मारांग गोमके और मुंडा राजा जसपाल सिंह से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? तो देखिए ऑप्शन है विजय पर्व, शांति पर्व, ऋतु पर्व, दिग्विजय पर्व। इसका आंसर है दिग्विजय पर्व, ये याद रखिएगा। पुंडरीक देश दिग्विजय पर्व में महाभारत में मिलता है। चलिए क्वेश्चन है कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें ऑप्शन है देखिए दामोदर, बराकर, उत्तरी कोयल या स्वर्ण रेखा। तो देखिए इसका आंसर है स्वर्ण रेखा। थोड़ा थोड़ा इसके ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दामोदर नदी ये कहां से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार टोरी क्षेत्र से निकलती है। और कहां पे ये गिरती है? हुगली नदी में जाकर के ये मिल जाती है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी टोरी क्षेत्र से निकलती है और हुगली नदी में मिलती है। बराकर है उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां पे मिलती है? ये दामोदर में ही जाके मिल जाती है।
और देखिए, और उत्तरी कोयल जो है वो रांची के पठार के मध्य भाग पिस्का से निकलती है, ठीक है, और ये कहाँ सोन नदी में जाके मिल जाती है। और देखिए स्वर्णरेखा नदी जो है छोटा नागपुर के पठार रांची के नगरी गांव से निकलती है और ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो झारखंड की यह एकमात्र ऐसी नदी है स्वर्णरेखा जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए क्वेश्चन है, दलमा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दलमा अभयारण्य जो है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर है हाथी। तो आप लोग जान लीजिए, दलमा अभयारण्य आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे है ये, तो ये देखिए ये पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ सकता है, तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1976 ईस्वी में। तो देखिए और एक चीज याद रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हाथी परियोजना की शुरुआत दलमा अभयारण्य से ही हुई थी, ठीक है। देखिए हाथी परियोजना की शुरुआत दलमा अभयारण्य से ही हुई थी। और एक अभयारण्य रिलेटेड फैक्ट है कुछ, मैं बता देता हूं आपको। देखिए बेतला नेशनल पार्क राज्य का एक ऐसा पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, और विश्व में पहली बार बाघों की गणना 1932 में बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। तो बेतला कहाँ है? लातेहार में। और दलमा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, ये याद रखिएगा। और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और हाथी परियोजना जो शुरुआत हुई थी दलमा अभयारण्य में ही हुई थी। वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1976 में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1949, 1948, 1950 या फिर 1951। तो देखिए इसका सही आंसर है 1948। तो देखिए इसके बारे में आप थोड़ा जानिए। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह प्रथम है, भारत की बहुउद्देशीय, याद रखिएगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय। इसकी रूपरेखा यूएसए की टेनेंसी नदी योजना पे आधारित है, ठीक है। इसकी जो रूपरेखा है वो यूएसए की टेनेंसी नदी योजना पे आधारित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यह परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत कितने बांध हैं? इसके अंतर्गत 8 बांध हैं, और एक अवरोधक बांध है, और 3 तापीय विद्युत केंद्र है। तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके अंतर्गत कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो देखिए ये जो आपको तीनों जो मिल रहा है ऑप्शन, ये तीनों इससे रिलेटेड ही है, जनगणना से ही रिलेटेड है। देखिए पहला है ऑप्शन 66.41, यही इसका आंसर है, झारखंड की साक्षरता प्रतिशत। और 76.84% ये यहाँ का मेल, मतलब यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है, और 55.42 ये है फीमेल, महिलाओं की साक्षरता दर है। बहुत ही कम है, झारखंड को और भी प्रगति करना होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। चलिए आपको याद हो भी गया होगा, देखिए टोटल 66.41, बोलिए 66.41 टोटल, 76.84 मेल और 55.42 फीमेल। चलिए मैंने लिख भी दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, झारखंड पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया? झारखंड पंचायत अधिनियम, ऑप्शन है 2003, 2001, 2002 या 2005। तो ये इसका आंसर है 2001, बी ऑप्शन। तो देखिए इसके बारे में आप लोग जानिए। 2001 में झारखंड औद्योगिक नीति भी बना था। देखिए और एक
2001 से रिलेटेड फैक्ट है मेरे पास कि औद्योगिक नीति भी इसी समय बना था। और देखिए झारखंड में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है। तो देखिए पहला जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, अपर लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं। मिडिल लेवल पे ब्लॉक लेवल होता है और सबसे नीचे में गांव लेवल पे होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, गांव पे विलेज, ठीक है। और देखिए पंचायती राज से और एक फैक्ट आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है कि पहला पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लगी, तो वो राजस्थान के नगौड़ जिले में लगी। इनको क्रेडिट किन्हें दिया जाता है, बलवंत राय मेहता को क्रेडिट दिया जाता है। और फादर कौन है पंचायती राज के, लॉर्ड रिपन फादर कहा जाता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा झारखंड पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ, ये 2001 में। और क्या हुआ था, झारखंड औद्योगिक नीति भी बना था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन है बहरागोड़ा, दूसरा ऑप्शन है पोटका, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर पूर्वी और चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर पश्चिमी। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप लोग ये क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ही मजा आया होगा और बहुत ही कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं जो मित्र, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही दूसरा वीडियो जल्दी ही लेकर के आने वाला हूं।